हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया मूलतः एक निबंध है जिसके लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने चिट्ठियों के महत्व को समझाया है। लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया एक बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया है। पत्रों की जितनी उपयोगिता पुराने समय में थी, आज भी उतनी ही बरकरार है। चाहे आधुनिक तकनीकी युग में संचार के कितने ही नए माध्यम क्यों न आ गए हों, लेकिन पत्र पढ़ने में जो संतोष या आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद एसएमएस या व्हाट्सएप पढ़ने में कहाँ मिलती है। लेखक कहते हैं कि पत्र हमेशा एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य, कला या कोई भी अन्य क्षेत्र क्यों न हो, सभी क्षेत्रों में विवाद की जड़ भी पत्र ही हैं, या नई घटनाओं का जन्म भी पत्रों के द्वारा ही होता है। दुनिया भर का अधिकतर साहित्य भी इन्हीं पत्रों पर आधारित है। प्राचीन काल में कई शासकों और राजाओं द्वारा एक दूसरे को लिखे गए पत्रों से उस समय की सभ्यता, संस्कृति और राजनीति का पता चलता है। मानव सभ्यता के पीढ़ी दर पीढ़ी विकास का पता भी इन्हीं पत्रों के माध्यम से चलता है। पत्रों को हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है, तो संस्कृत में इसे पत्र कहा जाता है। तेलुगु में उत्तरम और कन्नड़ में कादगत कहा जाता है। चाहे पत्रों को किसी भी नाम से जानो, मगर इन पत्रों का काम व महत्व सभी जगह एक समान रहता है। पत्र हमेशा लोगों की खट्टी और मीठी दोनों यादों को बहुत सहेज कर रखते हैं, और यह वाकई में सच है। पत्र लिखना भी अपने आप में एक कला है, और हर पत्र का अपना एक दायरा होता है। पत्रों में लोग अपना दुख सुख, अच्छा बुरा सभी कुछ एक दूसरे से बांटते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को भेजे जाते हैं। भारत में ही रोज तकरीबन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघरों में डाली जाती हैं। इसी बात से चिट्ठियों का महत्व का पता चलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सन 1953 में कहा था कि सैकड़ों साल तक संचार का साधन केवल तेज घोड़े ही रहे हैं। यानी पुराने समय में संदेश पहुंचाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर हलकारे, जिन्हें सामान्य भाषा में डाकिये या संदेश वाहक कहा जाता है, ही संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। बाद में यह काम यातायात साधनों द्वारा किया जाने लगा। रेलवे और तार के द्वारा संदेश पहुंचाना बहुत आसान हो गया, खासकर तार द्वारा, जो ट्रेन से भी अधिक तेज गति से संवाद पहुंचा देती थी। हालांकि आधुनिक समय में तो संचार के कई और साधन भी हैं, जैसे टेलीफोन, वायरलेस, रडार आदि, और हर रोज संचार के क्षेत्र में नए नए उपकरणों का आने का सिलसिला जारी है। पिछली सदी में पत्र लेखन को एक कला माना गया, और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय को भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों द्वारा सामूहिक प्रयास किया गया, और विश्व डाक संघ ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1972 में विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आरंभ की। हालांकि आधुनिक तकनीकी के आ जाने के बाद बड़े शहरों या महानगरों में चिट्ठियां भेजने का सिलसिला थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चिट्ठियां भेजी जाती हैं। टेलीफोन, मोबाइल ने व्यक्तिगत चिट्ठियों की संख्या भले ही कम कर दी हो, लेकिन व्यावसायिक डाक की संख्या अब भी लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के हर व्यक्ति ने कभी न कभी किसी न किसी को कोई पत्र अवश्य लिखा होगा, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी भी किसी के पत्र का इंतजार ना किया हो। खासकर हमारे सैनिक जो दिन रात सीमा पर पहरा देते हैं, उन्हें अपने घर से आने वाली चिट्ठियों का बहुत इंतजार रहता है। हालांकि वाहनों ने लोगों के बीच की दूरियां कम कर दी हैं, और संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के भी कई साधन विकसित हो चुके हैं। देश के कई लोगों ने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संजोकर और सहेज कर विरासत के रूप में रखा है। बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, व्यापारियों, प्रशासकों, सन्यासियों या किसानों के पत्र तो आज भी अनुसंधान का विषय बने हुए हैं।
पंडित नेहरू द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे पत्र आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों की सबसे यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत की आजादी से पहले अंग्रेज ऑफिसरों ने जो अपने घर परिवारों को पत्र लिखे वे आगे चलकर पुस्तक के रूप में बदल गए। इन्हीं पत्रों से साबित हुआ कि यह संग्राम कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के साथ साथ भारत के कई बड़े नेताओं के लिए दुनिया भर से हर रोज पत्र आते रहते थे और महात्मा गांधी की सबसे अच्छी बात यह थी कि वे किसी का भी पत्र मिलते ही खुद अपने हाथों से पत्र का जवाब तुरंत लिखकर भेज देते थे। सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई सारे नेता ऐसा करते थे और लोग भी उनके पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे। उनके पत्रों को फ्रेम कराकर अपने घर पर रखते थे। वास्तव में यह पत्रों का ही जादू था। प्रेमचंद नए लेखकों के पत्रों का जवाब अवश्य देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी को लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। पत्रों के आधार पर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्र वाकई में किसी दस्तावेज से कम नहीं होते हैं। कई बड़े कवियों और लेखकों के लिखे पत्र तो प्रसिद्ध पुस्तकों या कविताओं के आधार बन गए। वैसे पत्र व्यवहार भारत की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ। सभी विभागों में डाक विभाग को खासा महत्व दिया जाता था, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग था जो करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करता था। डाक विभाग की एक और खास बात यह है कि इसकी पहुंच हर घर, हर शहर और हर गांव तक होती है और सब जगह लोग डाकियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। खासकर गांव के गरीबों को अपने मनी ऑर्डर का खूब इंतजार रहता है। ये डाकिये उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी पाठ के सारांश को आप और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।